आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। मनुस्मृति का सत्य भाग 6। विषय शिक्षा व्यवस्था और 4 आश्रम प्रणाली। अब बड़ा प्रश्न, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? गुरुकुल और ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व क्या था और 4 आश्रम व्यवस्था क्या थी? आइए सब एक साथ समझते हैं। शिक्षा का आधार। मनुस्मृति में शिक्षा को जीवन की नींव माना गया है। ज्ञान केवल जीविका कमाने के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मसंयम के लिए था। ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के 4 आश्रम बताए गए। 1 ब्रह्मचर्य, 2 गृहस्थ, 3 वानप्रस्थ, 4 संन्यास। पहला चरण था ब्रह्मचर्य आश्रम। इस अवस्था में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करता था, अनुशासन सीखता था, सेवा और संयम का अभ्यास करता था, सरल जीवन जीता था। अध्ययन में वेदों का विशेष महत्व था, जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद। गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल केवल पाठशाला नहीं था, वह जीवन निर्माण का केंद्र था। यहां शिक्षा का अर्थ था ज्ञान प्लस संस्कार प्लस चरित्र। विद्यार्थी आत्मनियंत्रण, सत्य और कर्तव्य सीखता था। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण क्यों? मनुस्मृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम को आधार माना गया। क्यों? क्योंकि वही परिवार चलाता है, समाज को आर्थिक सहयोग देता है, अन्य 3 आश्रमों का पोषण करता है। यदि गृहस्थ संतुलित है तो समाज स्थिर रहता है। वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों से विरक्ति, संन्यास पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण। इस प्रकार जीवन को 4 चरणों में बांटकर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष, प्राचीन शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम थी। और 4 आश्रम व्यवस्था जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रणाली थी। अब बड़ा प्रश्न, राजधर्म और दंड व्यवस्था कैसी थी? यह जानेंगे। मनुस्मृति का सत्य, अगला भाग 7 में। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।